हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक सोच विचार, कोई भी नेगेटिव इमोशंस या कोई भी वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए, सेंटर की तरफ लौट जाए। ऐसी सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके जीवन से ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका सपोर्ट है, आपका प्रोत्साहन है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे, अपने बच्चों पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड्स आते हैं आपकी गाइडेंस के लिए डिवाइन की तरफ से। तो पहला कार्ड यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ कार्ड साफ साफ आ चुका है। बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है जो निकल के आई है। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड भी ले लेते हैं आपके लिए, विच इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो किंग की ऊर्जा यहाँ साफ निकल के आई है आपके लिए। खुशियों का माहौल भी है, अंदर सेलिब्रेशन भी है, दिल और दिमाग में अपने लाइफ को लेके, लाइफ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और किंग की ऊर्जा भी जुड़ी हुई है, पेंटिकल्स की ऊर्जा है, सुख समृद्धि भी जीवन में आ रहा है, उसकी तरफ इशारा है। इसी के साथ थर्ड कार्ड भी ले लेते हैं, विच इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन दोस्तों, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। जीवन में, रिश्तों में उच्चतर लेवल की जो खुशियां हैं वो हम देख रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हुए। और साथ ही साथ एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, जिससे कि हमें जो छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लास्ट कार्ड ऑफ द डे, द डेविल। ओ माय गॉड दोस्तों, यहाँ पे डेविल की ऊर्जा आ चुकी है, जो आपके जीवन में जो भी नकारात्मक जो लोग हैं, जो हेटर्स हैं, जो भी आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके प्रति यहाँ पे बहुत बड़ा एक मैसेज निकल के आ रहा है। आपके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है यहाँ पे, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मैं छिपी ऊर्जा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, अपने इंट्यूशन के द्वारा फील हो रहा है कि ये जो भी हेटर्स या जो भी विरोधी हैं आपके जीवन में, जो आपके खिलाफ इस तरीके के ईर्ष्या, द्वेष या सोच विचार रखते हैं, आज इस समय हम देख सकते हैं कि पहले इन्होंने आपके सामने, समाज के सामने, अपने धौंस के दम पे, अपने रौब के दम पे, जो भी इनकी पहुंच या इनके पास अगर कोई ऐसे लोग से इनका जुड़ाव है जो बहुत ही आधिकारिक लेवल पे है, उच्च लेवल पे है, कहीं ना कहीं से इनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से मजबूती अगर पा रहा है, तो हम देख सकते हैं उसका इन्होंने बहुत धौंस जमाया है समाज पे। आपके ऊपर भी इन्होंने रौब झाड़ने की कोशिश की है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना बुद्धिमानी का रौब आपके ऊपर झाड़ने की कोशिश की हो, अपने अहंकार में रहते हो, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार की सिद्धि के लिए आपका इस्तेमाल, या किसी भी
व्यक्ति का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते, हिचकिचाते नहीं हैं, चाहे किसी के साथ कितना भी बुरा क्यों ना करना पड़े। इस तरीके के लोग हैं। अपने किए हुए कर्मों का जो फल है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो लोगों पे कैसे आके गिरेगा उसके बारे में ना सोचना, उन लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है। इन्होंने अपनी बहुत हवा बनाई हुई थी समाज में, आपके सामने। और आज के समय में हम देख सकते हैं कि अब जो अपने किए हुए कर्म हैं उसको चुकाने का अब टाइम आ चुका है। जो भी इनको क्षण भर का सुख मिला, जो उन्होंने बुरे कर्म करके इस यूनिवर्स से जो लोन लिया, जो इन्होंने उधार उठाया, खुशियाँ क्षण भर के खींच के जो लिया यूनिवर्स से, आज उसको जब चुकाने का वक्त आया है तो हम देख सकते हैं कि भीख मांगने की नौबत आ चुकी है दोस्तों। इस समय जो भी इनकी हवा इन्होंने बना रखी थी समाज में, आपके आसपास लोगों के बीच में, आप चाहे ये आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके किसी रिश्ते में हो, लोग इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने फैलाई थी अपने बारे में ही। ये मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में बहुत तेज है, तो अपने बारे में ही इतना इन्होंने फेंक रखा था कि लोग यही सोचते थे कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं वो सच ही हो सकता है, इतना आदमी झूठ क्यों बोलेगा अपने बारे में। और आज के समय में सारी हवा इनकी निकल चुकी है, टाई टाई फिश हो चुके हैं। और इस समय इनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है, और इनका जो जीवन यापन है, उसमें भीख मांगने की नौबत आ चुकी है दोस्तों। ऐसी स्थिति है। इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। फर्स्ट कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल के आया है। ये दिखा रहा है कि शुरुआत जो है, जो नए अवसर है, आपके पक्ष में है। ये इस कार्ड के थ्रू जो इंट्यूशन, जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है दोस्तों, यही दिखा रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय दोस्तों शुरू हो चुका है जहाँ धीरे धीरे शांति, सम्मान और जीत की ऊर्जा बन रही है अंदर दिलो दिमाग में। लाइफ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करने के मूड में आ गए हैं पूरी तरह से। जिन लोगों ने मिलकर जो है कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रुकावटें डाली, जो भी आपके हेटर्स या विरोधी हैं, या आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे, आपके जॉब में, आपके व्यवसाय में हो सकते हैं, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत सारे रुकावटें डाली। उन्हें ये लगा था कि आप कभी संभल नहीं पाएंगे, लेकिन अब यही लोग आज देख रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़े हैं। आपकी खुशियाँ वापस लौट रही हैं। आपका आत्मविश्वास जो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, वो और भी मजबूत होता चला गया है। और यही बात इन हेटर्स को अंदर से बेचैन पे बेचैन किए जा रही है। रातों की नींद, दिन का सुकून और जो खाना पीना है, सब गायब है। और यहीं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अब अपने कोई सुध-बुध जैसे इनको रह ही नहीं गई है। इस तरह से ये इस समय टूटे हुए दिख रहे हैं। आपकी जो जीवन की जो स्थिरता है, आज यही कारण है, आज यही जो है आपकी जो स्थिरता है, इनकी जो सबसे बड़ी हार है इन विरोधियों की, वो बनती जा रही है दोस्तों। तो अपनी स्थिरता और अपने प्रगति से, अपनी सफलता से इनको ऐसे ही जवाब देते रहिए। यहाँ पे डिवाइन का एक बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए। इसी के साथ हम देख सकते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आगे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो आपके जीवन में सफलता की ओर इशारा कर रहा है। खेल जो है आपके फेवर में पलट चुका है, और इन विरोधियों का, इन हेटर्स का तख्ता पलट हो चुका है। ये यहाँ साफ हम देख सकते हैं। ये बता रहा है कि आप जो, आपकी ताकत है, जो सम्मान है और जो नियंत्रण है, वो आपके हाथ में आ चुका है। धीरे धीरे और भी ज़्यादा मजबूती से आपके कंट्रोल में आ रहा है। और ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके ये हेटर्स हैं, जो भी आपके ये आप अपने अंदर जो शत्रुता का भाव आपसे रखते हैं, इन्होंने अपने पैसे, अपने पहुंच या घमंड के दम पर कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश तो की अपनी जो, लेकिन हम देख सकते हैं अपनी जो भी हवा इन्होंने आपके सामने बनाई, वो सारी चीज़ इन्होंने आपके ऊपर जो है उसका पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपको दबाने की। लेकिन वही जो हवा जो इन्होंने समाज में बनाई अपनी, वो आज निकल चुकी है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि उन्हें जो है अपनी ही गलतियों का बोझ इस समय उठाना पड़ रहा है। ये जो भी ये लोग हैं आपके जीवन में, आपको ज़रूर पता होगा ये कौन लोग रहे हैं जो आपके जीवन में पीड़ा और संघर्ष का कारण बने हैं। आपके जीवन में मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस और आपका स्वास्थ्य खराब होने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को अपने सबसे ऊपर ये समझ रहे थे, और यही आज अपनी स्थिति बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए फिर रहे हैं। कोई मदद का हाथ बढ़ाने वाला नहीं है।
जो कर्म है इनका धीरे धीरे अपना हिसाब बराबर कर रहा है दोस्तों, उसकी ऊर्जा यहाँ साफ हम देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम तीसरा कार्ड यहाँ देखें विच इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इसका संदेश यहाँ पे साफ यही निकल के आ रहा है आपके विरोधियों के लिए कि जो इन्होंने बोया था वहीं काटना पड़ रहा है इन लोगों को। ये बता रहा है कि परिणाम सिर्फ एक व्यक्ति तक यहाँ पे सीमित नहीं रहने वाला है। ये जो भी विरोधी हैं, चाहे ये 2-3 लोग मिल के जो भी ये प्लानिंग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, या मिल के आपके खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा रहे थे जिससे आपके जीवन में आपको दुख पहुंच रहा था, या आपके लव्ड वंस या नियरेस्ट वंस की ज़िंदगी इन्होंने हराम कर रखी थी, इन्होंने मिलकर जो भी एक गलत कदम उठाया उसका असर जो है इनके अपने जो है घर, अपने ही रिश्ते और अपनी ही आर्थिक स्थिति तक जा पहुँचे हैं। ये हम यहाँ देख सकते हैं। जहाँ कभी दिखावा, अहंकार और बड़ी बड़ी बातें ये किया करते थे अपने जीवन में, आज ये लोग अब चिंता और असुरक्षा के घेरे में कैद हो रखे हैं। चिंता और असुरक्षा ही इनका जीवन बन चुकी है इस समय। ये जो भी हेटर्स हैं, इन लोगों को अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उसकी जो कीमत है वो इस समय चुकानी पड़ रही है। इनको ऐसा लगा नहीं था कि जीवन में कुछ भी कर लेंगे तो उसका कोई हिसाब लेखा जोखा कौन ही रख रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ थी इनके लिए। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि हाँ, हर एक किए हुए कदम, हर एक उठाए हुए कदम, हर एक किए हुए कार्य का लेखा जोखा रखा जा रहा था, और इनके जीवन में भी आज वो घूम कर आ रहा है। और दूसरी ओर आपके लिए दोस्तों ये कार्ड जो है स्थिरता, सम्मान और लंबे समय की खुशियों का संकेत दे रहा है, जो आपके जीवन में कदम रख रही है, और आने वाले समय में आपको इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी देखने को मिलेगा। जो भी आपका था, जो भी हक हिस्सा, जो भी आपका जिस पे अधिकार था, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी खुशियाँ हों, चाहे आपके लोग हों, चाहे जीवन में आपकी जो सफलता है, चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे वो कोई रुका हुआ पैसा हो जो कभी ना कभी आपसे लिया गया था और वापस नहीं दिया गया किसी भी कारण से, उस हर एक चीज़ पे जिस पे आपका हक है वो आपके जीवन में वापस आता हुआ दिख रहा है। और हम देख सकते हैं कि आपकी ओर वो सारी चीज़ें, जो भी धन दौलत ऐश्वर्य, जो सुख समृद्धि है, वो आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ यहाँ आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में हम साफ देख सकते हैं। इसी के साथ जो फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट और शक्तिशाली संदेश लेके आने वाला जो कार्ड है इस रीडिंग में हम देख सकते हैं अपने सामने, द डेविल। और ये कार्ड सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे जो मैसेज जो कन्वे कर रहा है वो यही है कि जो घमंड है, जो अहंकार है, उसका जो अंत है वो हमेशा ऐसा ही होता है जैसा डिवाइन ने हर एक कहानी में हमें यहाँ पे सबक के रूप में दिखाया है। ये कार्ड बहुत गहरी बात कह रहा है दोस्तों। ये जो भी हेटर्स है, जो भी विरोधी आपके जीवन में, ये अपने लालच, अहंकार, जलन और गलत इरादों में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए थे कि उन्हें सही और गलत का फ़र्क ही नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने ये सोचा कि हमेशा जो है दूसरों को ये कहीं ना कहीं नियंत्रित कर लेंगे, दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करेंगे, उसकी क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को ये जिएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन अब ये उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। इनके बनाए हुए, इनके बिछाए हुए कांटे ने ही इनके पैरों में छेद किए हैं। इनकी जो बनाई हुई नकली ताकत है वो इस समय टूटती हुई दिख रही है, और हालात इनके जीवन में ऐसे बन रहे हैं कि इन्हें जो है अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। ये कार्ड दोस्तों ये याद दिलाता है कि जब इंसान अपने घमंड को भगवान से भी बड़ा कहीं ना कहीं समझने लगता है ना, कि जैसे ईश्वरीय ताकत तो है ही नहीं, तब उस समय उसकी सारी हवा एक पल में निकाल दी जाती है। और यही कुछ हम यहाँ भी होता हुआ देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं दोस्तों इस पूरी रीडिंग का एक ओवरऑल जो संदेश है वो यही है कि समय जो है किसी का पक्ष लेके नहीं चलता। डिवाइन किसी का हमेशा पक्ष लेके नहीं चलते हैं, वो केवल कर्मों का हिसाब देते हैं जो हम इंसान करते हैं। जहां हम देख सकते हैं आपने सच्चाई का साथ दिया है, उसका साथ नहीं छोड़ा, अपना डिवाइन से कनेक्शन बरकरार रखा, जीवन में शांति बनाए रखी, तो वहाँ पे रिजल्ट के रूप में, परिणाम स्वरूप में आपकी जीत है। भले हो सकता है कुछ देर के लिए रुक गई हो इन सारे हेटर्स और विरोधियों की वजह से, या किसी भी कारण की वजह से वो रुक गई हो, उसमें देर भले हो सकती है, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है दोस्तों, तो जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा है, मैनिफेस्ट किया है, उसको आप असल ज़िंदगी में सच होता हुआ ज़रूर देखेंगे। और जीत आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता अगर नीयत साफ़ है, किसी का नुकसान नहीं करने चाह रहे हैं। तो यही यहाँ पे संदेश, सबसे ज़रूरी संदेश निकल के आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई हैं।
लेट्स सी। यहाँ कुछ इनिशियल्स हम देख सकते हैं, काफ़ी सारे इनिशियल्स निकल के आए हैं। लेट्स सी कौन कौन से हैं। एम, टी, जी, ओ, जे, एच, ए, पी, वी, डी एंड सी। सो दोस्तों हम देख सकते हैं ये हैं आज के कुछ नेम इनिशियल्स जो इस रीडिंग से मैच कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की हमने चर्चा की उससे कहीं ना कहीं मेल जोल खा रहे हैं, मैच करते हैं या नहीं। ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने जो अपना जो प्यार और सपोर्ट और प्रोत्साहन इस चैनल पे बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।